नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शिवराज सिंह चौहान, वैसे तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में भारत की सियासत में इस नाम की खूब चर्चा हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वो निराश नहीं हुए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गए। परिणाम ये हुआ कि शिवराज खुद विदिशा से 8.5 लाख वोट से चुनाव जीत गए और बीजेपी ने एमपी में 29 की 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। जहां एक और यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी को करारी हार मिली, वहीं एमपी में शिवराज ने कमाल कर दिया। और अब शिवराज को लेकर सियासी गलियारों में एक नई चर्चा होने लगी है कि बीजेपी में अब शिवराज का राज आने वाला है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह भी अब नए रोल में नजर आ सकते हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, इसके लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का परिणाम जहां बीजेपी के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया, वहीं दूसरी ओर पार्टी में ही कुछ दिग्गज नेताओं की लॉटरी लग गई। बीजेपी की असफलता के बीच इस चुनाव में कुछ नेताओं ने निजी सफलता से करिश्मा कर दिया। उन्हीं में से एक नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। जी हां, वही शिवराज जिनके चेहरे पर बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ी, जिनकी लाडली बहना योजना ने एमपी में कमाल कर दिया। 2 दशक तक सीएम रहने के बावजूद जिस नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी नजर आया और भारतीय जनता पार्टी ने सभी दावों को फेल करते हुए शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में इतिहास रचते हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन सेहरा किसी और के सर पर बांधा गया। इस फैसले से शिवराज कितने नाराज थे ये तो उनके बयान में कहीं नजर नहीं आया, लेकिन चेहरे ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। फिर भी शिवराज ने पार्टी के फैसले को सराखों पर रखकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, पार्टी के लिए खूब मेहनत की। शिवराज विदिशा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन देश भर में बीजेपी के लिए प्रचार किया। खासकर एमपी में तो अपना सब कुछ झोंक दिया। शिवराज के इस प्रयास का परिणाम ऐसा हुआ कि पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में भी सेंध लगा दी और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बुरी तरह चुनाव हार गए। 40 साल बाद कांग्रेस का किला छिंदवाड़ा ढह गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। सियासी पंडितों से लेकर आम लोगों ने एमपी का प्लेयर ऑफ द मैच शिवराज को माना। एक और तो शिवराज ने कमाल कर दिखाया, लेकिन बीजेपी को यूपी समेत दूसरे राज्यों में जबरदस्त झटका लगा। पार्टी केवल 33 सीट ही उत्तर प्रदेश में जीत पाई। इसका असर यह हुआ कि पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में असफल रही। बीजेपी का अकेले का आंकड़ा 240 तक सिमट गया। हालांकि एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में है। पीएम मोदी जल्द ही पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन सरकार के भविष्य पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी के संगठन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। पार्टी ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। जी हां, दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी शिवराज को अध्यक्ष बना सकती है। आने वाले समय में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भविष्य को देखते हुए पार्टी एक मजबूत रणनीतिकार को संगठन की जिम्मेदारी देना चाहती है। शिवराज का अनुभव पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है। साथ ही उनमें सबको साथ लेकर चलने की भी शानदार कला है और शिवराज संघ के भी पसंदीदा हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए शिवराज बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। ऐसी खबरें सियासी गलियारों में चल रही है, लेकिन इस खबर को लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। वैसे दिल्ली पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले इंडी गठबंधन पर हमला बोला। पत्रकारों ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो शिवराज ने इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दे दिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं। दिन में ख्वाब देख रहे हैं। मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, क्या तभी रह रही है? तीसरी बार 300 पार ये अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है। 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी,
एक तो 45 सीट, 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने। अब सवाल है कि शिवराज आखिर चाहते क्या है? क्या वो नई सरकार में मंत्री पद चाहते हैं या वो संगठन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शिवराज के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी सियासी गलियारों में चल रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अमित शाह दोबारा मंत्री पद का हिस्सा न होकर संगठन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, क्योंकि 2019 में अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और बीजेपी ने उस समय सारे दावों को फेल करते हुए यूपी में 71 सीटें जीत करना सिर्फ कमाल कर दिया था, बल्कि हर किसी को हैरान किया था। 2019 में भी पार्टी यूपी में 62 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग भी हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह यूपी पर खास तौर पर नजर रखेंगे और प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए 2014 की तरह ही मेहनत करेंगे। तभी बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएगी। सवाल कई हैं, सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं भी जोरों पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पार्टी क्या फैसला लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या शिवराज वाकई में राज करेंगे या फिर अमित शाह की चाणक्य नीति बीजेपी के संगठन को अब मजबूती देगी? ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।